Hello everyone. Today our topic is planning and types of plan. Planning it refer to thinking beforehand. कुछ भी करने से पहले सोचना प्लानिंग है. इसके अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं? What is to be done, how is to be done, when is to be done, by whom is to be done. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है. जब हम उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं, वही क्या है, हमारा प्लानिंग है. तो प्लानिंग हमारा बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का. प्लानिंग से ही मैनेजमेंट स्टार्ट होती है. उसके बाद ही उसके अदर फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो हम करते हैं. विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक बहुत ही अच्छी बात कही है. द मैनेजर who acts without planning must learn to live without profit. If you fail to plan, you plan to fail. Means मैनेजर जो विदाउट प्लानिंग के काम करते हैं, एक्ट करते हैं, उनको बिना प्रॉफिट के, विदाउट प्रॉफिट के रहना सीख लेना चाहिए. इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. मीन्स अगर आप कोई भी प्लान बनाने में फेल हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने फेल होने का ही प्लान बनाया है. तो यहाँ पर प्लानिंग देख सकते हैं आप. प्लानिंग का मीनिंग क्या है? प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन ही है which lay down the objective and various activity to be done for the attainment of those objectives. ये किस लिए किया जाता है? ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए. और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमारे जो बाकी फंक्शन हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर मीनिंगलेस. अगर हम उनके लिए प्लानिंग नहीं करते हैं तो बाकी फंक्शन भी इसके हमारे मीनिंगलेस हो जाएंगी. प्लानिंग से ही हम क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, हमारे अदर फंक्शन डिसाइड करते हैं, हमारी एक्टिविटी डिसाइड करते हैं. तो अगर हमने वो नहीं किया तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग भी मीनिंगलेस हो जाएंगी. तो यहाँ आप देखेंगे प्लानिंग कंसेप्ट. प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच ले डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस एक्टिविटी टू बी डन द अटेनमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव्स और वेरियस एक्टिविटी को जब हम ऑब्जेक्टिव उसका अचीव करने के लिए करते हैं. अंडर दिस इट इज़ डिसाइडेड व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, बाय whom इट इज़ टू बी डन. मीन्स क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है. ये सारी बातें हम क्या है प्लानिंग में ही डिसाइड करते हैं. डिसाइडिंग अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट इज कॉल्ड प्लानिंग. सारी बातों को डिसाइड करना, निर्णय लेना ही प्लानिंग है. ए प्रॉब्लम अबाउट टेकिंग डिसीजन ऑन these matter arises when there are more than one possible answer. वो कहता है ये प्रॉब्लम तब अराइज आती है जब डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो, आपके पास एक आंसर के बजाय मोर देन वन पॉसिबल आंसर हो. तो आपको क्या करना होता है? एक बेटर चूज़ करना होता है. देयरफॉर इट कैन बी सेड टू बी ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग. तो यहाँ पर उसमें से जो एक अच्छा जो हमारा ऑप्शन है उसको जब हम चूज़ करते हैं तो हमारी वहाँ पर भी प्लानिंग कही जाती है. नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कूटेज ओडेनेल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन इट टू डू इट एंड हु इज़ टू डू इट. वही चीज़ कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसका डिसाइड करना ही प्लानिंग है. हैमन ने कहा है प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन. क्या करना है ये शुरू से ही सोच लेना, एडवांस में सोच लेना, ये हमारी प्लानिंग है. हमारे फीचर्स देखेंगे आप प्लानिंग के.
फर्स्ट हमारा है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो है हमने प्लान किस लिए किया, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया। तो मैनेजमेंट बिगिन विद प्लानिंग एंड प्लानिंग बिगिन विद डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट तो स्टार्ट करती है प्लानिंग से, लेकिन प्लानिंग स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करवाते हैं कि हमने करना क्या है, किस लिए जो भी प्लान कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, उसका मेन पर्पज़ क्या है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो हमारी प्लानिंग भी उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एवर बी थॉट अबाउट। विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड टू द प्लानिंग। तो आपको जाना कहाँ है, ये रास्ता अगर क्लियर नहीं है तो आप प्लानिंग किस बात की कर सकते हैं, आप प्लानिंग करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपको प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं हम, तो मीन्स अगर आपको रास्ता क्लियर है आपका कि आपको क्या करना है, तो आप उसी के लिए तो सोचेंगे उसको किस तरीके से करना है, उसी के लिए तो डिसीजन ले लेंगे। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो आपको क्या अचीव करना है, तो आप प्लानिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले क्या है, डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करती है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है ताकि उसको अचीव करने के लिए वो प्लान कर पाए। सेकेंड हमारा पॉइंट है प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है हमारा प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन मीन सबसे पहला फंक्शन जो है वो प्लानिंग है, उसके बाद ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग नो अदर फंक्शन of management can be performed. This is to be based to other function of management. प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, इसके बाद बाकी फंक्शन आते हैं। अगर प्लानिंग ही नहीं की है तो मैनेजमेंट जो है वो कैन बी परफॉर्म्ड। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग नो अदर फंक्शन। अगर प्लानिंग नहीं होती है तो कोई और अदर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते। थर्ड हमारा पॉइंट है प्लानिंग इज़ प्रिवेसिव। प्लानिंग ऐसा नहीं है सिर्फ बिजनेस में की जाती है, प्लानिंग हर जगह पे की जाती है। वो चाहे कोई मैनेजर का कितने भी लेवल हो, ऑल लेवल्स पर जब हम प्लानिंग करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल की बात है, मिडिल लेवल की बात है और लो लेवल की बात है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज परफॉर्म्ड by the manager at different level working in the enterprise, it is appropriate to call it all pervasive. प्लानिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर है, मिडिल लेवल का मैनेजर है या लो लेवल का मैनेजर है, उन सबको ही प्लान करना पड़ता है अपने एक्ट को करने के लिए। ही मे बी ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ए फोरमैन इन ए फैक्ट्री। द टाइम स्पेंट बाय द हायर लेवल मैनेजर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज comparatively more than the time spent by the middle level and low level manager. It is therefore clear that all the managers working in an enterprise have to plan their एक्टिविटीज़। मीन्स प्लानिंग जो है वो हर मैनेजर के लिए ज़रूरी है, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो हाई लेवल का हो, चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे मिडिल लेवल का हो। यहाँ पर बात करता है कि द टाइम स्पेंड बाय द हायर लेवल मैनेजर इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंपैरेटिवली मोर देन द टाइम स्पेंड बाय मिडिल लेवल लो लेवल मैनेजर। ठीक है, प्लानिंग की बात सीखी कि सब लेवल पर की जाएगी, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि हायर लेवल के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि इनको पॉलिसी बनानी होती है, ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। It is therefore clear that all the manager working in enterprise have to plan their activity. जो भी मैनेजर काम कर रहे हैं एंटरप्राइज में वो सभी क्या है, प्लान से ही प्लानिंग का काम जो है वो करते हैं और उसी के प्लानिंग के बेस पर ही वो सारी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस। प्लानिंग जो है वो लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है प्लानिंग एक बार की और सालों साल नहीं करी। आपको क्या है, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका अचीव होता है तो उसके लिए आपको प्लानिंग जो है वो उसके बाद फिर नए ऑब्जेक्टिव के लिए फिर से प्लान करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो आपको बार बार करनी पड़ती है, मीन्स कॉन्टीन्यूस है। प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, देयर इज़ नीड फॉर ए न्यू प्लान आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। मीन्स अगर आपका प्लान जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए है, अगर आपका वो ऑब्जेक्टिव वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो आपको फिर से प्लान करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी
प्लान आर टू बी रिवाइज्ड। वो यहाँ पर ये कहता है कि प्लान जो है आपका किसी भी कारण से आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी मीन्स कोई कमी रह जाती है तो आपको फिर से प्लान जो है वो बनाना पड़ता है। इन केस ऑफ रैपिड चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट प्लान आर टू बी रिवाइज्ड। अगर बिजनेस में इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो बिजनेस में चेंजेस करने के कारण आपको क्या है फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस है। आपको 3 केस में प्लान बनाना पड़ता है, एक तो आपका कंप्लीट होने पर, दूसरा चेंज होने पर, या फिर कुछ कमी रह गई तब। फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्लानिंग प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो है हमारी वो फ्यूचरिस्टिक है, मीन्स फ्यूचर के लिए है। हम ये कह सकते हैं कि क्या करना है, कब करना है, ये जो है फ्यूचर की बातें हैं, फ्यूचर के लिए है। अब फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है, हम ये मानते हैं, लेकिन वहाँ पर ये बात हम इसकी लिमिटेशंस में कह सकते हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन है, उसके लिए प्लानिंग। लेकिन यहाँ अब हम बात कर रहे हैं फीचर्स की, तो प्लानिंग जो है एडवांस में ये तैयार करती है फ्यूचर के लिए। ये क्वेश्चन होता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अंडर प्लानिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन आर फाउंड आउट। सिंस प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर एक्टिविटी इट इज़ कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। इसीलिए फ्यूचर के लिए होने के कारण इसको फ्यूचरिस्टिक कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग बिकम ए नेसेसिटी व्हेन देयर are many alternatives to do a job. A planner chooses the most appropriate alternative. Therefore, it can be asserted that planning is a process of selecting the best and rejecting an appropriate. प्लानिंग जो है वो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग कराती है। मीन्स ज़रूरत पड़ने पर जब भी कोई हम किसी भी काम को, एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो प्लानर जो है वो चूज़ कर सकता है एक बेटर ऑप्शन, एक मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो प्लानिंग जो है एक प्रोसेस है जो सिलेक्ट करवाती है बेस्ट को, मींस, और रिजेक्ट करवाती है इन अप्रोप्रिएट को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग में जो है डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ नोन एज ए मेंटल एक्सरसाइज एज इट इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। देखो आप ये समझ सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो क्या है कि कोई भी काम करने से पहले जब हम सोचते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि हमको इस काम को करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे माइंड से, वो हमारे माइंड की एक्सरसाइज भी करता है जब हम वो सोच रहे होते हैं, साथ ही साथ वो क्रिएटिव अल्टरनेटिव्स भी लेकर आता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्लानिंग जो है, हम जब इतना डीपली सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, तो ये हमारे माइंड की एक्सरसाइज कराता है, इसलिए कहते हैं कि मेंटल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब देखो, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो वो सब क्या है, आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो आप कह सकते हैं under the process of planning the objective of the organization are defined in simple and clear words. प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जब डिसाइड हो जाते हैं तो उसके एम्प्लॉयज़ को द ऑब्वियस आउटकम ऑफ दिस is that all the employee get a direction to and all their efforts are focused towards a particular end. तो जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं तो उनके अपने हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ये पता चल जाता है कि हमने क्या करना है, मीन्स क्या अटेन करना है, क्या अचीव करना है, तो किस लिए हम काम करेंगे। तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, तो वो एफ़र्ट, जो भी अपना एफ़र्ट लगाते हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, जो पहले से ऑब्जेक्टिव जो है वो डिटरमाइन किया गया हो। प्लानिंग ही क्या करती है, उसको हेल्प करती है, अटेन करने में हेल्प करती है, या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर हम कुछ प्लान कर लेते हैं तो कुछ हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ नहीं सोचा कि हम बिल्कुल कोई काम के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, कोई प्लान नहीं बना रहे हैं,
लेकिन एक पर्सन जब फ्यूचर की बातों को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाता है तो वो फ्यूचर पर नज़र भी रखता है, मीन्स एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर भी नज़र रखता है। तो अगर पर्सन ने प्लान नहीं बनाया था तो वो तो बिल्कुल कुछ देख ही नहीं पाया एनवायरनमेंट को कि क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब पर्सन प्लान बनाता है तो वो ये सोचता है कि मैं पहले बाहर का देख लूँ, ताकि उसी के बेस पर ही मैं अपना प्लान बनाऊँगा कि अगर मैं फ्यूचर में क्या होने वाला है तो उसके लिए मुझे प्लान बनाना है। तो फ्यूचर के लिए रिलेटेड थिंग्स से हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट्स को हम क्या है नज़र रखते हैं उस पर। तो इसी के लिए क्या है, आपको ज़रूरी है कि आप प्लान बनाएं, और प्लान जो है वो अनसर्टेनिटी, जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है उसके रिस्क को भी कम कर देती है। मैं ऐसे नहीं कहती कि पूरा ही ख़त्म कर देती है, हाँ कुछ कम कर देती है। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पॉसिबल चेंजेस इन फ्यूचर आर anticipated and various activity are planned in the best possible way. In this way the risk of future uncertainty can be minimized. तो हम उसको कुछ कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग मीन्स जो ऐसे हमारी ज़रूरत की एक्टिविटीज़ हैं उनको छूटने ना देना। कोई भी हमारा ज़रूरत का काम है, आवश्यक बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, उनको छूटने ना देना, और जो भी हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी है उनको भी कम करती है। तो यहाँ पर कहता है कि ओवरलैपिंग को रिड्यूस करना मीन्स छूटने ना देना कोई भी इम्पोर्टेंट, और वेस्टफुल एक्टिविटी जो है उसको रिड्यूस करती है। प्लानिंग से ही हम क्या करते हैं, हमने प्लान किया कि किसने करना है, क्या करना है, कब करना है, तो हर पर्सन के ऑब्जेक्टिव, हर पर्सन का अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फिक्स हो जाती है कि पर्सन ने क्या करना है। तो वो क्या है, ऐसा नहीं होगा अगर हम कुछ भी नहीं सेट करते हैं तो कोई पर्सन जो होगा वो डबल काम कर लेगा, और हो सकता है कोई पर्सन जो है वो इम्पोर्टेंट जो काम था हमारा वो छूट ही जाए, कोई करे ही नहीं उसको। तो इसीलिए हम जब प्लान होती है तो सब पर्सन को प्लान के अकॉर्डिंग जो है काम दे दिया जाता है। जब पर्सन को काम दे दिया जाएगा तो ये पहले से डिसाइड हो जाएगा, व्हेन वेयर व्हाट व्हाई, तो पहले से ही डिसाइड होगा तो कोई भी डिसऑर्डर में नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न किसी के पर्सन के माइंड में नहीं रहेगी, और इन सच ए सिचुएशन कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन वहाँ रहेगा, तो वहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी काम छूट जाए और वेस्टफुल एक्टिविटी हो, तो उस पर रिड्यूस किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करती है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है। अब जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आए, अब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे माइंड में आए तो इनोवेटिव आइडियाज़ आए। तो यहाँ पर वो कहता है कि प्लानिंग सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी अवेलेबल। अब बेस्ट का चूज़ करेंगे तो वहाँ प्लानिंग हमने कंप्लीट कर ली। ऑल दीज अल्टरनेटिव डोंट कम टू द मैनेजर ऑन देयर ओन, खाली मैनेजर के माइंड में नहीं आएंगे, बट दे हैव टू बी डिस्कवर्ड वाइल मेकिंग सच एन एफर्ट ऑफ डिस्कवरी मैनी न्यू आइडिया मर्ज एंड दे आर स्टडी इंटेंसिवली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बेस्ट आउट ऑफ देम। तो ये कहता है कि खाली पर्सन के माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ गए या जैसे भी है तो वो क्या करेगा, उनको डिस्कवर करता है, खोजता है। तो वो डिस्कवरी जब करता है वो नेट की हेल्प ले रहा है या अदर पर्सन्स की हेल्प ले रहा है या कुछ भी कहीं से भी डाटा ले रहा है, तो उसके माइंड में वो उसने, अब मान लीजिए कोई हम चीज़ बनाना चाहते हैं, स्कूल का कोई आपको असाइनमेंट बनाने का मिला है, तो आपके पास क्या है, जो आपके पास आइडिया है वो आपके मन में है, लेकिन आप क्या करेंगे, डिफरेंट आइडिया जो है वो डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर करने के बाद क्या है, आप हो सकता है अपने आइडियाज़ के साथ कुछ वो वाले जो हमारे अल्टरनेटिव्स हमने ढूंढे थे, या हम कह सकते हैं कि जो आइडियाज़ दिए थे उसकी भी थोड़ी हेल्प ले लें, मर्ज कर लें, उनको मर्ज करके दोनों को मिलाकर आप जो असाइनमेंट बनाएं। तो सेम इसमें भी क्या है कि जब पर्सन काम करता है तो डिफरेंट आइडिया आते हैं और उसने वो डिस्कवर करता है, खाली उसी के आइडिया नहीं हो सकते, बाहर से भी लेकर और मर्ज करके जब उसको यूज़ करता है तो एक नया निकल के आता है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पर बनते हैं। इन दिस वे प्लानिंग इम्पार्ट ए रियल पावर ऑफ थिंकिंग इन द मैनेजर, इट लीड टू बर्थ ऑफ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़। तो प्लानिंग जो है वो मैनेजर की थिंकिंग पावर को
इंक्रीज़ करती है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उसमें क्रिएटिविटी भी और इनोवेटिव आइडियाज़ लाने के भी जन्म देती है, उसको बर्थ करती है उसका। फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करती है? डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि बेस्ट अल्टरनेटिव को जब हम चूज़ करते हैं, उनको बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे चूज़ किया जाएगा? जब उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्लानिंग जो है वो क्या करती है कि जो भी हमारे डिसीजन लेने में हमारी हेल्प कर रही है, और डिसीजन लेने के लिए हमको अलग अलग अल्टरनेटिव्स को लिए गए, उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट का जब हम चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से हम जब बेस्ट चूज़ करेंगे तो वो इवेल्युएट करके करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि डिसीजन मेकिंग मीन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन अंडर इन ए वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव आर डिस्कवर्ड एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन। द प्लानिंग सेट द टारगेट फॉर डिसीजन मेकिंग। It also lays down the criteria for evaluating course of action. In this way, planning facilitates decision making. 6 हमारा पॉइंट है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है। मीन्स जब हम प्लान करते हैं तो हम ये बता देते हैं कि क्या करना है, किसको करना है, कब करना है, कितना करना है। तो ये सारे डब्ल्यू के और एच के आंसर मिल जाते हैं यहाँ पर। जब डब्ल्यू और एच के आंसर मिल गए तो किसी पर्सन को पता है कि मुझे एक दिन में कितना काम करना है, कितना मेरा टारगेट है उसको कंप्लीट करने का। तो जब टारगेट मतलब हम कह देते हैं कि क्या करना है, एक दिन में कितना काम करना है, ये सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे तो स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। तो कंट्रोलिंग में कैसे हुआ स्टैंडर्ड फिक्स? मीन्स कंट्रोलिंग में ये कैसे हेल्प कर रहा है? कंट्रोलिंग में ये ऐसे हेल्प करता है कि प्लान जब हम पर्सन कर रहा होता है तो उसने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि एक पर्सन एक दिन में कितना काम करेगा। जब उसने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया तो हम उस स्टैंडर्ड की मीन्स लास्ट में जब हम उसको पर्सन का काम जो है एक्चुअल वर्क को मेज़र करते हैं तो देखते हैं कि उस पर्सन ने कितना काम किया। अगर स्टैंडर्ड हमारा एक दिन में 10 यूनिट बनाने का था और उस पर्सन ने 12 यूनिट बना दी तो मीन्स वो अच्छा काम कर रहा है। हम उसको जो है पॉजिटिव मोटिवेशन देकर या फिर हम उसको क्या करेंगे वेरी गुड या फिर शाबाश कहकर या उसको एनकरेज करने के लिए आपको ये गिफ्ट पुरस्कार कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर पर्सन जो है कंट्रोल अगर हम आप देख रहे हैं कि पर्सन ने 8 यूनिट बनाई हैं, अगर 12 बना दी तो ठीक है, 8 बना दी तो 10 यूनिट बनानी थी 8 बनाई हैं, तो हमको पता चल गया कौन पर्सन काम नहीं कर रहा है। तो हम उसको क्या है कंट्रोल करेंगे मीन्स उस पर्सन के ऊपर निगरानी रखेंगे, साथ ही साथ उसको नेगेटिव मोटिवेशन देकर या जॉब के डर से या किसी भी चीज़ से हम उसको कह सकते हैं कि वो काम नहीं करेगा तो हम उसको जॉब से निकाल देंगे। तो उसने टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं किया? तो कंट्रोलिंग में हमारी हेल्प कर रही है कौन? प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग की वजह से ही हमने ये डिसाइड किया था कि एक पर्सन क्या काम करेगा, कब करेगा, कितना करेगा। तो अगर कितना उसने नहीं किया है जितना बोला गया था तो वहाँ पर क्या बात आ जाती है कि हमारी प्लानिंग जो है वो कंट्रोल करने में हमें हेल्प कर रही है। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस। फर्स्ट पॉइंट हमारा है limitations of planning. Planning is needed both in the business and non-business organization. Some people think that planning is based on the future anticipation and nothing can be said certainly about future. तो यहाँ पर वो प्लानिंग की बात करता है कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे नॉन प्रॉफिट का है, चाहे प्रॉफिट का है, चाहे बिजनेस का है, चाहे नॉन बिजनेस का है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर में प्लानिंग की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो प्लान है वो फ्यूचर के एस्टीमेट पर ही डिपेंड होता है, लेकिन फ्यूचर में कुछ क्या होना है कि कहा नहीं जा सकता है। मीन्स ये जो है सर्टेनली हम कुछ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। इट इज़ ए यूजलेस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस भी क्या है, वो यूजलेस है, क्योंकि जब फ्यूचर में क्या होना है आपको पता ही नहीं है तो आप उसके लिए प्लान करते हैं तो वो जो प्लान होगा वो गलत भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। तो इफ़ प्लानिंग टू बी सक्सेसफुल एंड पर्पजफुल द मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ दिस डिफ़िकल्टीज एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। वो कहता है कि प्लानिंग जो है ठीक है फ्यूचर के लिए है
और इसको सक्सेस बनाने के लिए, पर्पजफुल बनाने के लिए हमारे को ज़रूरी है कि एक मैनेजर को जो है अवेयर रहना चाहिए इन डिफ़िकल्टीज से निकलने के लिए और ये प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, तो हम फ्लोइंग लिमिटेशन जो है यहाँ पर प्लानिंग की करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है। मीन्स प्लानिंग जो है, रिजिडिटी का मीन्स है कठोरता लाना, मीन्स कोई भी उसमें चेंजेस ना किया जा सकना। अब एक बार जब प्लान कर दिया जाता है तो क्या होता है कि आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो प्लानिंग में, तो वहाँ पर बात होती है कि कोई भी चेंज हम कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं although the quality of flexibility inherent in planning, meaning thereby that in case of need change can be brought it, but it must be admitted that only small changes are possible. Big changes are neither possible nor in the interest of the organization. तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर फ्लेक्सिबल का क्वालिटी हो तो क्या होता है कि अगर चेंजेस करने पड़े तो कर सकते हैं, और ये याद रखें कि स्मॉल चेंजेस ही पॉसिबल होते हैं, बिग चेंजेस नहीं। तो सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज सिचुएशन, द ऑर्गेनाइजेशन लूज इज मैनी चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये जो बेनिफिट के लिए नहीं होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में नहीं होते हैं, जिससे कोई हमारा अपॉर्चुनिटी हमको मिली, अगर वो हमारे उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पा रहे हैं, चेंजिंग सिचुएशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी थी या चांस थे वो छूट जाते हैं। फॉर द लिमिटेड flexibility is planning both the internal as well as external factor are responsible. These facts are called internal and external inflexibility. They are the following. तो यहाँ पर हम एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लानिंग में, अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं तो वहाँ पर हमारे जो है इन फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मीन्स रिजिडिटी आती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है इंटरनल इनफ्लेक्सिबल का, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम एटसेट्रा आर डिटरमाइंड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इन चेंज टाइम एंड अगेन, इट इज़ नोन एज इंटरनल इनफ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब हम प्लान करते हैं तो हमने ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम सब डिसाइड कर लिया होता है, तो अब इसमें बार बार चेंज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है और नहीं कर पाते हैं। सेकंड हमारा है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी कहता है कि मीन्स वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर द केस इज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग। तो जो बाहर के हमारे फैक्टर्स हैं वो जो हैं चेंज हम उनको नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी प्लानिंग में रहती है। दीज फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्लानर्स। ये कंट्रोल से बाहर होते हैं, हमारे प्लानर जो प्लान करने वाला है उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। द चीफ अमंग देम आर पॉलिटिकल क्लाइमेट, इकोनॉमिकल चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, नेचुरल क्लाइमेट्स, पॉलिसी ऑफ द कॉम्पिटिटर एट्सेट्रा। तो इसमें ये सारे पॉइंट जो है हमारे इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज ए न्यू गवर्नमेंट ब्रिंग्स अप ए न्यू ट्रेड पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, इम्पोर्ट पॉलिसी एट्सेट्रा। ऑल दीज चेंजेस मेक एवरी शॉर्ट ऑफ प्लानिंग ए मीनिंगलेस वेस्ट। तो वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया, तो उसने नई कोई जो पॉलिसी लेकर आई है, तो जो पहले आपने जो आपकी प्लानिंग हो रखी थी वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आप उस अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर पाएंगे। सेम अगर सिमिलरली ये चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द कंपटीटर सडनली मेक ऑल टाइप ऑफ प्लानिंग इनफेक्टिव। तो अगर आपने कंपटीटर को देखते हुए पहले कोई प्लानिंग की थी, तो वो अब कंपटीटर ने ही अपनी प्लानिंग जो है वो अपना प्लान जो है चेंज कर लिया, या फिर कोई पॉलिसी जो है वो डिफरेंट बना लिया, तो आपकी जो पॉलिसी थी वो कोई भी काम की नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी होती है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर जब बात आती है कि प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती है, मींस फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है, बिजनेस जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट से टकराता है। तो बिजनेस डिफरेंट इन्वायरमेंट में जब काम करता है तो उसमें चेंजेस तो होना पॉसिबल ही है, और बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी हैपनिंग्स जो है होती रहती हैं। तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसेप्शन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग, सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनेमिक, therefore the future anticipation are not always true. Therefore, consider planning as the basis of success is like a leap
इन द डार्क। वो कहता है कि ये ऐसा है जैसे आप अंधेरे में तेल चलाते हैं, सेम वैसे ही है। जनरली ए लॉन्गर पीरियड ऑफ प्लानिंग मेक इट लेस इफेक्टिव। वो कहते हैं कि एक लंबे समय के लिए आपने अगर प्लान बना दिया हो तो वो लेस इफेक्टिव होगा। आपको प्लान बनाने के लिए थोड़े थोड़े समय के लिए बनाना चाहिए, ताकि हम जो एनवायरनमेंट पे नज़र भी रख सकें, और उसके साथ साथ जब हम प्लान करते हैं तो वो कुछ हद तक हेल्पफुल रहता है। लेकिन यहाँ जब हम उसकी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव पॉइंट नहीं कह सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी एंटिसिपेटेड दैट द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग अबाउट अलोइंग द एक्सपोर्ट ऑफ सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट. With this hope, the same company started manufacturing that product, but the government did not allow the export of this product. अब एक कंपनी ने गवर्नमेंट की सोच को देखते हुए एक्सपोर्ट करने का सोचा था कि उस प्रोडक्ट का वो बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करेगी। जब उसने प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट भी कर दिया, रॉ मटेरियल मंगा लिया, मशीनें मंगा ली, पर्सन लगा दिए, प्रोडक्शन लगभग हो रहा है या हो चुका है, तो भी क्या है, जब सेल करने के लिए तैयार है तो एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है अलो नहीं कर रही है, तो हमारा वो बनाया हुआ वेस्ट जाएगा। क्योंकि रॉन्ग एंटीसेप्शन जो है हमने यहाँ पर यूज़ की थी। तो रॉन्ग एंटीसेप्शन मीन्स प्लानिंग जो है वो हेल्पफुल नहीं हो रही है, क्योंकि इन फ्यूचर गवर्नमेंट जो भी चेंज कर देती है, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया कि एक्सपोर्ट नहीं करने के लिए उसने बोल दिया, तो आप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट होने की जगह पर बहुत ही लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस कर रही है। अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटी कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटरमाइंड। तो यहाँ ये कहता है कि प्लानिंग जो है वो आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए है। मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव आप अचीव करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटरमाइंड, और जो ऑब्जेक्टिव जो है पहले से ही प्री डिटरमाइंड है। कॉन्सिक्वेंटली एवरीबडी वर्क्स एज दे हैव बीन डायरेक्टेड टू डू एट एज इट हैज़ बीन मेड क्लियर इन द प्लान। एवरीबडी वर्क, हर पर्सन का काम उसको पहले बता दिया गया है कि उसको क्या करना है। देयर फॉर चेक देयर इंसिजिवनेस, इट मीन्स दैट दे डोंट थिंक अबाउट अप्रोप्रिएट वे ऑफ डिस्कवरिंग न्यू अल्टरनेटिव। तो यह जब पर्सन को बता दिया गया है कि क्या करना है, तो पर्सन वो अपने उसी काम जैसा उसको ऑर्डर दिया गया है वो वैसा करेगा। यहाँ पर पर्सन ये अपने अपने आइडियाज़, अपने नई नई डिस्कवरी जो है वो नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा भी सही तो वो काम की नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा मैनेजर है वो ये बोलेगा कि आपको जैसा बताया गया है आप वो करेंगे, आप अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे या अपनी बात बीच में नहीं लेकर आएंगे। तो यहाँ जो पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी होती है वो उस क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं करेगा। जब पर्सन काफ़ी टाइम तक अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं करता है तो पर्सन की रिड्यूस होने लग जाती है क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव नहीं होएगी उसमें, फिर पर्सन जो है वो इनिशिएट नहीं ले पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसमें आती हैं। हम कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रैंगुलेट द इनिशिएटिव ऑफ द एम्प्लॉयज़, मीन्स प्लानिंग स्ट्रैंगुलेट। प्लानिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ की इनिशिएटिव पावर का जो है गला घोट देते हैं। स्ट्रैंगुलेट का मतलब है गला घोट देना। एंड कंपेल देम टू वर्क इन इनफ्लेक्सिबल मैनर, और उसको उसी ढंग से काम करने के लिए मजबूर कर देता है जो उसने बता रखा है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, फोर्थ पॉइंट हमारा है। तो प्लानिंग शब्द जो है इज़ ए स्मॉल वर्क, प्लानिंग इज़ ए स्मॉल वर्क बट इट प्रोसेस इज़ रियली बिग। प्लानिंग बिकम मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रेवर्सिंग ए लॉन्ग पाथ। प्लानिंग जितना देखने में छोटा है उतना ही ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इसमें, और जो ये प्रोसेस है वो मीनिंगलेस हो जाती है जब प्लानिंग बिकम मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रेवलिंग ए लॉन्ग पाथ। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद ही योजना जो है वो मीनिंगफुल बनती है, और इसे इट टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस पाथ। लेकिन इस रास्ते को गुजरने में या रास्ते को पूरा करने में जो है हमारा टाइम बहुत लगता है, और
During the entire period, the manager remain busy in collecting a lot of information and analyzing it. तो इस टाइम में क्या करते हैं, मैनेजर जो है वो कलेक्ट करता है डाटा, उसमें से एनालाइज करता है. इन दिस वे व्हेन सो मैनी पीपल रिमेन बिजी इन द सेम एक्टिविटी, और बहुत सारे पर्सन जो है इसमें लगे रहते हैं तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी. तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ बाउंड टू फेस ए ह्यूज कॉस्ट. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो प्लानिंग में लगानी पड़ती है. फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग जो है, अब देखिए आप ही अभी किया है कि टाइम बहुत लगता है, क्योंकि आपने इतना प्लान किया, आपने बहुत सारा डाटा जो है वो कलेक्ट किया, उसमें से कुछ आप अल्टरनेटिव से आप जो है उसको चूज़ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें भी टाइम लग रहा है. साथ ही साथ अगर मान लीजिए इन फ्यूचर वो प्लानिंग आपकी एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है या आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको प्लान फिर से बनाना पड़ेगा. तो फिर से क्या है जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें आपका बहुत टाइम लगेगा. तो प्लानिंग जो है is a blessing in facing a definite situation, but because of its long process it cannot face sudden emergencies. प्लानिंग जो है, अगर आपकी कोई भी चेंज नहीं होती है सिचुएशन, तो उसमें तो आपके लिए ये ब्लेसिंग की तरह काम करेगी. लेकिन अगर इमरजेंसी में या फिर अचानक से कुछ चेंज होने पर आप उसका सामना जो है उस परिस्थिति का या उस सिचुएशन का जो है आप सामना नहीं कर सकते हैं. सडन इमरजेंसी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम अनफोर्सिन प्रॉब्लम और सम अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट, एंड देयर हैज़ नो प्लानिंग फॉर ऑल दिस सिचुएशन बिफोर हैंड विच नाउ रिक्वायर इमीडिएट डिसीजन. तो जब आपने पहले प्लान नहीं किया है, जो इमरजेंसी आ गई है या फिर आप कह सकते हैं कि वो कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ गई है जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया, तो आप ना तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उस इमीडिएट डिसीज़न आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं होता है उस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाने के लिए. तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इन सच ए सिचुएशन इफ़ द मैनेजर थिंक ऑफ कंप्लीटिंग द प्लानिंग प्रोसेस बिफोर टेकिंग सम डिसीजन, अगर पर्सन सोचता है कि मैं काम करने से पहले सोच लेता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता है. या तो वो चांस उसके हाथ से निकल जाएगा या फिर वो प्रॉफिट जो है वो उसके हाथ से निकल जाएंगे. हम कह सकते हैं कि ये काम को देर से करवाएगी, मीन्स इसमें एक्शन लेने में डिले करवाएगी. तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट हमारा प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस. प्लानिंग जो है, समटाइम द मैनेजर थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स. हम ये सोचते हैं कि प्लानिंग जो है वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी. मीन्स अगर आप प्लान बनाते हैं और काम नहीं करते हैं तो वो सक्सेस नहीं देगा आपको. कहने का मतलब है कि आपने प्लान कर लिया कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगी, मैं इतने बजे तक 4 घंटे ये सब्जेक्ट को दूंगी, 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दूंगी. आपने ये सोच लिया, ये प्लान कर लिया, लेकिन एक्चुअल आपने किया नहीं, तो क्या आप सक्सेस मिल जाएगी? क्या आपके मार्क्स जो हैं आप फर्स्ट पोजीशन ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. तब तक नहीं ले सकते जब तक आप उस काम को एक्शन में चेंज नहीं करवाते हैं. तो सेम यहाँ पर भी अगर मैनेजर ने सोच लिया कि मैं सारी इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करूँगा, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करूँगा, लेकिन such a thinking make them neglect their real work, and the adverse effect of such an attitude has to be faced by the organization. पर्सन ये सोच कर लेता है कि मैंने ये प्लानिंग कर ली जिससे मेरी सारी समस्याएं जो हल हो गई हैं, और उसकी वजह से वो क्या है एडवर्स इफेक्ट दिखाता है. मीन्स नेग्लेक्ट करना, लापरवाही करना जो है शुरू कर देता है, और वो उसको इतने अच्छे से हैंडल नहीं करता है, जिसकी वजह से वो काम जो है ना कंप्लीट नहीं हो सकता है. अब मान लीजिए आपने पूरा एफर्ट अपना प्लानिंग पे लगा दिया, लेकिन काम करने पे लगाया ही नहीं, तो कहाँ से आपको जो है एफर्ट बिना लगाए आपको कैसे जो रिज़ल्ट मिल जाएगा? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दिस वे प्लानिंग ऑफर the manager a false sense of security and makes them the careless. प्लानिंग जो है वो मैनेजर को ऑफ़र कर देती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि झूठा लालच देकर उसको लापरवाह बना देती है, जिसकी वजह से पर्सन जो है ये सोच लेता है कि मैं सक्सेस रहूँगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है. एक्चुअल में सक्सेस जो है वो कब मिलती है? जब पर्सन काम करता है, एफर्ट करता है. हाउ वी कैन से दैट देयर प्लानिंग डज नॉट इंश्योर सक्सेस, रादर एफर्ट हैव टू बी मेड फॉर इट. तो प्लानिंग जो है वो तभी सक्सेस होगी जब आप उसको उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करेंगे.
आपने खाली प्लान कर लिया तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है ना वो गारंटी सक्सेस नहीं देती है। गारंटी सक्सेस तो एफर्ट्स ही देते हैं। आफ्टर हैविंग स्टडी द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कैनबरी कंक्लूडेड दैट प्लानिंग इज अननेसेसरी फॉर इट ओनली लग्जरी विच ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट। आप ये नहीं सोचेंगे कि प्लानिंग जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है या ज़्यादा टाइम लग रहा है या अननेसेसरी है या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट डिज़र्व sufficient attention. It is not a question of whether plans should be formulated or not, but how well they should be planned. The plan can be made effective after removing the hurdles coming in their way. तो प्लान जो बना लेते हैं तो आप उससे बहुत कुछ सीख जाती हैं। तो उससे क्या है, आप उसको अपने एक्ट में भी लेकर आएंगे और जो प्लान किया है उसको यूज़ करेंगे और उसमें जो टाइम टू टाइम आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आप उस फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाते हैं तो जो भी हर्डल्स आ रही हैं तो उसमें से आपको कुछ आइडियाज़ मिलते हैं, कुछ इफेक्टिव वे मिलते हैं जो आपकी हर्डल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्लानिंग जो है वो अननेसेसरी है। प्लानिंग नेसेसरी है, हमारा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का और ये करना ज़रूरी भी है। तो आज तक हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।